अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक ब्रीफ रिव्यू करेंगे रेड हैट सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में कि रेड हैट सॉफ्टवेयर कंपनी क्या चीज़ है और इसके अंडर कौन कौन से कोर्सेज होती हैं, स्किल्स क्या हैं इसकी, कस्टम पोर्टल क्या चीज़ है, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ये तमाम तर चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर को कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज लेंगे कि ये रेड हैट सॉफ्टवेयर कंपनी जो है ये कौन कौन से कोर्सेज करवाती है और इनके एग्ज़ाम्स क्या होते हैं और उनकी आउटलाइंस क्या हैं। तो थोड़ा सा उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रेड हैट कंपनी है क्या चीज़। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसके जो है पेरेंट्स कंपनी जिसे हम कहते हैं जी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी जो हम कह सकते हैं कि हेड जो थी वो आईबीएम कंपनी थी, इंटरनेट बिजनेस मशीन, बहुत पुरानी कंपनी है जिस तरह डेल है और अल्लाह आपका भला करे एचपी है। ये कंप्यूटर की दुनिया में जो कंप्यूटर मशीन प्रोवाइडर्स हैं उनमें पहले नंबर पर जाती हैं। बाकी ये रैंकिंग होती रहती है, कभी डेल ऊपर तो कभी एचपी नीचे तो कभी आईबीएम ऊपर। तो ये ख़ास तौर पर आईबीएम कंपनी है, आईबीएम की एक कह लें सब शाख है रेड हैट। और इनका काम क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का काम है विंडोज़ बनाना या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, इस तरह से रेड हैट भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करती हैं, जिनका बड़ा मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स है। तो इसमें लिनक्स के बारे में भी कुछ कोर्सेज हैं मोस्टली, क्योंकि लिनक्स जो है वो इनिशियल है और उसके बाद उस लिनक्स को किस तरह से ऑपरेट करते हैं उसकी, जिस तरह देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ लॉन्च की तो हम सब जो हैं वो हमने विंडोज़ को कैप्चर किया, विंडोज़ को सीखा, विंडोज़ के फीचर्स को सीखा, विंडोज़ की इंस्टॉलेशंस को सीखा, विंडोज़ की मैनेजमेंट को सीखा, विंडोज़ की बहुत सारी चीज़ें, फेयरवॉल्स को सीखा, बूटिंग सिस्टम सीखा, उसे कहते हैं नेटवर्किंग को सीखा। इस तरह से रेड हैट जो है वो उसने लिनक्स को लॉन्च किया और लिनक्स के बारे में वो अब तमाम तर जो है ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि लिनक्स को हम बेहतर तौर पर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने कुछ कोर्सेज और कुछ सर्टिफिकेशंस दी हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सर्टिफिकेशंस देता है वक्तन व वक्तन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की, इस तरह रेड हैट ने भी सेम इसी तरह की कुछ स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की हैं और कुछ सर्टिफिकेशंस रखी हैं कि मार्केट के अंदर लिनक्स को सीखकर एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा किया जाए और दूसरा मार्केट के अंदर जो है वो फ्रीलांसिंग को बढ़ाया जाए और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जो लिनक्स सीखने वाले हैं उनको वो उसको बेहतर तौर पर हैंडल कर सकें। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये पॉल क्रेमर हैं और ये अप्रैल 2020 में जो है इसके सीईओ बने थे और ये कंपनी जो है वो फाउंड हुई है, या जिसे हम कहते हैं इसका जी बर्थडे जो है वो है जी 26 मार्च 1993 और इसका जो हेड ऑफिस है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेट्स है नॉर्थ कैरोलिना के अंदर है। और आप चलते हैं जी इसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की तरफ। जो लिनक्स सीखने के लिए हमें सर्टिफिकेशन दिया वो सबसे पहले है जी रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे बेसिक जो है ना, बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि जिसे हम कहते हैं ना लिनक्स के बारे में नो हाउ लेने के लिए कि हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। एन आईटी प्रोफेशनल हु हैज़ अर्न द रेड हैट certified system administration is able to perform the core system administration skill required in Red Hat Enterprise Linux environment। यानी लिनक्स के environment को समझने के लिए हमें ये रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना पड़ेगा, जिसका एग्ज़ाम जो है उसका नाम है EX 2000। अच्छा, अब इसको करने के बाद हमें हमारे पास हम क्या क्या
सीख सकते हैं। तो उन्होंने बताया जी प्रूव योर स्किल एंड नॉलेज। तो जब हम ये कोर्स कर लेते हैं तो वो कहता है जी RHCSA कोर्स करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, इज़ एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, यानी हम लिनक्स को ऑपरेट करने के इस हद तक काबिल हो जाएंगे ये कोर्स करने के बाद। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं जी, अंडरस्टैंड यूज एसेंशियल टूल्स, हैंडलिंग फाइल्स, डायरेक्टरीज, कमांड लाइन इन्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले तो ये बात हो गई। उसके बाद जी क्रिएट सिंपल शेल स्क्रिप्ट्स को जो जिस तरह जावा स्क्रिप्ट्स या HTML स्क्रिप्ट्स यूज़ होते हैं आपकी विंडोज़ के अंदर, इस तरह से लिनक्स में भी कुछ स्क्रिप्ट्स यूज़ होते हैं। ऑपरेटिंग रनिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बूटिंग into different run values, identify process starting and stopping virtual machine and controlling services। यानी ये बता रहे हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से रन कर सकते हैं, बूट किस तरह से कर सकते हैं, और उसको एक वर्चुअल मशीन बनाकर उसको स्टार्ट एंड स्टॉप किस तरह कर सकते हैं। तो ये तमाम तर कंट्रोलिंग सर्विस जो है वो लिनक्स को चलाने की, वो हम इस कोर्स को करने के बाद सीख सकते हैं जी। कॉन्फ़िगर लोकल स्टोरेज यूजिंग पार्टीशन, जिस तरह हम विंडोज़ में पार्टीशन वगैरह करते थे इसी तरह से हम लिनक्स के अंदर अपनी मर्ज़ी से पार्टीशन वगैरह कर सकते हैं और उसके लॉजिकल वॉल्यूम्स बना सकते हैं कि हमें कितनी हार्ड डिस्क चाहिए और ये सारी तमाम तर चीज़ों। क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट सच अ परमिशन और such as permission और access control list and network file system। यानी कि हम इस कोर्स को करने के बाद लिनक्स के अंदर हम नेटवर्क फाइल सिस्टम को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और इंक्रिप्शन को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, परमिशंस को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और जो सिस्टम एट्रीब्यूट्स हैं, फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। डिप्लॉय, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेन सिस्टम इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, अपडेट एंड कोर सर्विसेज। यानी कि सॉफ्टवेयर को अपडेट किस तरह से करते हैं, हमने उसको सिस्टम को मेंटेन कैसे करना है। तो ये एक बेसिक ऐसा कोर्स है जो हमें करने के बाद लिनक्स की कुछ चीज़ें सीखने में मददगार देगा। मैनेज यूज़र ग्रुप्स, जिस तरह विंडोज़ में यूज़र ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह हम गेस्ट ग्रुप्स बना लेते थे, गेस्ट लॉगिन्स बना लेते थे, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लिनक्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर लर्निंग और पासिंग दिस कोर्स, मैनेज सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बेसिक फेयरवॉल्स, यानी कि हम किस तरह से लिनक्स को वायरसेस से महफूज कर सकते हैं या साइबर अटैक से महफूज कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें भी इस कोर्स के अंदर इस बेसिक कोर्स के अंदर बताई जाएंगे। परफॉर्म बेसिक आ जाते हैं जी कंटेनर मैनेजमेंट। तो जो बेसिक चीज़ें हैं लिनक्स के अंदर वो सीखने में भी हमें इस कोर्स को करने के बाद आसानी होगी। तो चलें इसकी जी ऑडियंस देख लेते हैं। तो ऑडियंस वो कहते हैं कि इज़ दिस सर्टिफिकेशन राइट यू, क्या आपके लिए ये सर्टिफिकेशन बेहतर है। तो वो उससे पहले बता रहे हैं कि अगर आपको लिनक्स के बारे में कोई नो हाउ नहीं है, ठीक है, और आप बिल्कुल लिनक्स के लिए सीखने के लिए बिल्कुल ही नए हैं, यानी आपको कोई नो हाउ नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, तो आप उस नो हाउ लेने के लिए आप वो कह रहे हैं कि आपको ये लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सीकिंग वैलिडेशन ऑफ देयर स्किल्स। तो कुछ वैलिडेशन स्किल्स हैं जिनको सीखकर आप लिनक्स को अच्छी तरह से चला सकते हैं, और वो इस कोर्स को करने और उसको पास करने में भी आपकी मददगार होंगी। यानी इसको हम कह सकते हैं कि प्री कोर्स है या प्रिपरेशन ऑफ दिस कोर्स है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स हु हैव अटेंड रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टू एंड आर ऑन द पाथ ऑफ कमिंग इन RHCS, यानी कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को कर लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें भी मिलकर
RHCSA का कोर्स बनाती हैं। मींस कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन दो लेवल्स को इस एग्ज़ाम देने से पहले सीख लेते हैं या इनको क्लियर कर लेते हैं तो हमें RHCSA को पास करने में आसानी हो जाएगी। तो कहते हैं एक्सपीरियंस्ड जो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन इधर बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बेस्ड ऑन मैंडेट। तो वो उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस जो लोग हैं, एक्सपीरियंस जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो उनके लिए एक अलग उन्होंने पाथ बता दिया है और वो कहते हैं जी IT उनके लिए एक अलग रूट है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है जो बिल्कुल नए हैं, और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो लिनक्स को जानते हैं उनके लिए उन्होंने बताया है जी DOD 8570 ये कोर्स करना पड़ेगा। और IT प्रोफेशनल जो हैं हु आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग, उनके लिए जो उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया है, जो IT प्रोफेशनल्स हैं जो थोड़ा बहुत नो हाउ रखते हैं, जिनको पता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उनकी कोडिंग क्या होती है, इस तरह की चीज़ों को जानते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। मज़ीद अच्छा जी, एग्ज़ाम्स के बारे में वो बता रहे हैं कि जी टेस्ट योर स्किल एंड नॉलेज। तो उन्होंने बताया कि जी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा EX 200 और ये है जी RHCSA का एग्ज़ाम। तो इसके अंदर वो मज़ीद ये बता रहे हैं कि इस एग्ज़ाम ये जो एग्ज़ाम है वो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस की जो इन्वायरमेंट है उसको समझने की जो है उस सलाहियत को बढ़ाएगा। और तीसरा वो कह रहे हैं जी उस इन्वायरमेंट के अंदर जो सिनेरियोज डेवलप होंगे उनको भी आपको समझने में मदद देगा। और आखिरी जो लाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कहता है यू मस्ट बी एन RHCSA यानी कि रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो ही रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन हासिल करेगा। मतलब रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन लेने के लिए RHCSA का एग्ज़ाम पास करना लाजमी है। तो आगे जी उनकी ट्रेनिंग है, तो वो कहता है द बेस्ट वे टू लर्न टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो ये बता रहे हैं इसके अंदर कि वो लोग जो मैं पढ़ के बता देता हूँ, वो रिकमेंडेड दीज कोर्सेज टू हेल्प यू प्रिपेयर टू बिकम अ रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो कह रहे हैं कि इस कोर्स को करने से पहले अगर आप विंडोज़ सिस्टम से फेमिलियर हैं और रेड हैट या लिनक्स के बारे में आपको नहीं पता, तो आपको ये कुछ कोर्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम को देने से पहले कर लें। ठीक है, जिसमें कंटेनर विद रेड हैट टेक्निकल ओवरव्यू है, रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 1 RH 124 और रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 2 RH 134। और वो कह रहे हैं कि जी जो लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या UNIX एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए जो है वो पहले वो RHCSA रैपिड ट्रैक कोर्स विद एग्ज़ाम जो है वो करेंगे RH 200। और फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन कंटेनर मैनेजमेंट, उसके लिए जो उन्होंने बताया वो करेंगे जी रनिंग कंटेनर विद द रेड हैट टेक्निकल ओवरव्यू RH 065। ये कोर्सेज जो हैं वो आपको इस तमाम तर को करने से पहले थोड़ा सा उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो हम कहीं जाके रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स जो है उसको कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये हमारी थी वीडियो RHCSA के बारे में।
हमारी ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ के बारे में। मज़ीद भी इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, इसकी कुछ दूसरी वीडियोस बनाऊंगा। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसके बारे में जिसमें हमने आपको ये बताना था कि रेड हैट होता क्या है, रेड हैट के कोर्सेज़ क्या हैं, रेड हैट ने कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया हुआ है और उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, या उसमें एक्सपर्टीज़ करने के लिए हमें किन किन कोर्सेज़ और किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।